हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड टू सी यू बैक। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक और नया बाउंसर डाल दिया है। वो एक और रूल चेंज कर रहे हैं और एक और वीज़ा रिक्वायरमेंट लेके आ रहे हैं फ्रॉम 1 जून 2023। एक के बाद एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बाउंसर डालती जा रही है, नए नए चेंजेस लेके आ रही है। मुझे नहीं लगता कि अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रुकने के मूड में है। अब ये जो नया वीज़ा रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लेके आ रही है, ये कैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करेगा, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एज पर न्यू अपडेट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या बोला है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने बोला है कि 1 जून से सिक्योरिटी लाइसेंस एप्लीकेंट जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स नहीं है या फिर उनके पास परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, उनको लाइसेंस तभी मिलेगा अगर दो चीज़ें उन्होंने बताई है। फर्स्ट ये बताया उन्होंने कि अगर आपको कोई मास्टर सिक्योरिटी लाइसेंस होल्डर आपको वीज़ा स्पॉन्सर कर दे तो आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस मिल सकता है। अब ये मास्टर सिक्योरिटी लाइसेंस होल्डर ये कौन सी बला है, इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको सेकेंड पॉइंट बता दूँ। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला है ए वीज़ा फॉर अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन that corresponds to the activities authorized by the proposed license। यानी कि जो आपका वीज़ा है फॉर द स्किल ऑक्यूपेशन, यानी इस केस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आप सिक्योरिटी गार्ड के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिक्योरिटी गार्ड के वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट है, आपको कितने पॉइंट्स चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको इसमें डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। अगर आप ऑलरेडी अभी ऑस्ट्रेलिया में हो और आपके पास में सिक्योरिटी लाइसेंस है तो आपको कोई इम्पैक्ट नहीं है अगर वो लाइसेंस आपका एक्सपायर नहीं हुआ है। तो ये मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या बोला है। ये कह रहे हैं इफ़ यू होल्ड ए करंट सिक्योरिटी लाइसेंस बट डोंट मीट द न्यू वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, राइट, यू मे रिटेन एंड रिन्यू योर लाइसेंस। इसका मतलब सिंपल है, अगर आपके पास आज की डेट में अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आपके पास में सिक्योरिटी लाइसेंस है, राइट, आपके पास में सिक्योरिटी का लाइसेंस है और आप ये जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मेंशन की है, अगर ये रिक्वायरमेंट्स आप मीट नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका लाइसेंस आपके पास ही रहेगा और आप उस लाइसेंस को रिन्यू भी करा सकते हो, राइट। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपका वो लाइसेंस एक्सपायर हो गया है देन देयर इज ए प्रॉब्लम। तो सेकेंड सेंटेंस में आपको पढ़ के बताता हूँ वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं however you won't be eligible to reapply for a license if your current license expire। तो अगर 1 जून से पहले पहले अगर आपके पास में लाइसेंस है सिक्योरिटी का और वो अगर एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है तो मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप 1 जून से पहले पहले उस लाइसेंस को रिन्यू करवा लो, क्योंकि 1 जून के बाद में आप उस लाइसेंस को दोबारा रिन्यू नहीं करा पाओगे एज पर द न्यू वीज़ा रिक्वायरमेंट, राइट। और या उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आपने उस लाइसेंस को सरेंडर कर दिया है या रिवोक कर दिया है या फिर वो किसी और कारणवश अगर वो एक्सपायर हो चुका है, तो अगर आप फ्यूचर में ये चाहते हो कि आप सिक्योरिटी जॉब करना चाहते हो तो मैं अगेन आपसे ये रिकमेंडेशन है मेरी कि आप उस लाइसेंस को रिन्यू करवा लो। अगर आपको फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़े तो एटलीस्ट आपके पास में वो लाइसेंस होगा, राइट। कोशिश करना आप उसको रिन्यू करवा लो, आप उसको एक्सपायर नहीं होने दो। लेकिन अगर आप वो नहीं चाहते हो और आप ये वीज़ा रिक्वायरमेंट्स आप मीट नहीं करते हो तो 1 जून के बाद में आप उसको रिन्यू नहीं करा पाओगे, राइट। नाउ अब बात करते हैं उन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में जो हमने पहले बात करी, जो 2 पॉइंट्स उन्होंने बोला था। फर्स्ट पॉइंट के अंदर उन्होंने बोला था कि वीज़ा स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर सिक्योरिटी लाइसेंस होल्डर, यानी कि अब ये मास्टर सिक्योरिटी लाइसेंस होल्डर क्या है। ये मास्टर सिक्योरिटी लाइसेंस होल्डर कोई बिजनेस हो सकता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसको गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी सर्विसेज का लाइसेंस प्रोवाइड किया है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये कोई कंपनी है जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उसके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस है। तो अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो आपको अगर वीज़ा स्पॉन्सर करती है तो आप सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये इनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। सेकेंड रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आप यहाँ पे हम सिक्योरिटी की बात करें तो हम सिक्योरिटी गार्ड की बात करेंगे। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की ऑक्यूपेशन के अंदर पीआर लेना चाहते हो तो यस, आप ये पीआर ले सकते हो।
तो आप 189 सब क्लास में ले सकते हो, 190 सब क्लास में ले सकते हो, या फिर 482 के अंदर भी ले सकते हो। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आपको सर्टिफिकेट 3 इन सिक्योरिटी ऑपरेशंस होना चाहिए आपके पास में, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपको ये देखना है कि आप जो भी कंट्री से आ रहे हैं, सर्टिफिकेट 3 इन सिक्योरिटी ऑपरेशन के इक्विवेलेंट कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है जो आपको अपनी कंट्री में करना है, तो वो आप मैच करके वो देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है जो सर्टिफिकेट 3 के इक्विवेलेंट है। पहले तो आपको वो करना है। इसके अलावा आपके पास में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जहाँ पे भी हैं, सबसे पहले वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पे आप काम कीजिए, वो लीजिए। उसके बाद में आपको एक पुलिस चेक करवाना पड़ेगा, और इसके अलावा आपकी जो इंग्लिश है वो उसका जो लेवल होना चाहिए वो प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए बेसिकली। अगर आप ये सब रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपका लाइसेंस, सिक्योरिटी लाइसेंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये स्लेट बोलते हैं, स्लेट स्टैंड फॉर सिक्योरिटी लाइसेंसिंग एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अगर उन्होंने आपका लाइसेंस एक बार रिफ्यूज़ कर दिया है तो आप 2 साल तक दोबारा लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट। इसके अलावा एक और बात जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोली है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है, फ्रॉम 1 जून एनीवन हु इज रजिस्ट्रेबल पर्सन और कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्ट्रेबल पर्सन within the meaning of Child Protection Registration Act 2000 and has reporting obligations under the Act will be ineligible to hold a security license। अब इन्होंने यहाँ पे 2 टर्म यूज़ की है। एक इन्होंने बोला है रजिस्ट्रेबल पर्सन, और सेकंड इन्होंने बोला है कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्ट्रेबल पर्सन। तो ये दोनों क्या है और ये कहना क्या चाहते हैं? बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेबल पर्सन वो पर्सन है जिसके खिलाफ अंडर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 कोई कंप्लेंट लॉन्च है। तो यानी कि कोई भी अगर ऐसा पर्सन है कि जिसके खिलाफ कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में कोई कंप्लेंट अगर लॉन्च की गई है तो वो पर्सन सिक्योरिटी लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकता, वो इनएलिजिबल है सिक्योरिटी लाइसेंसेस अप्लाई करने के लिए। अब ये तो था रजिस्ट्रेबल पर्सन। अब कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्ट्रेबल पर्सन कौन होता है? कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्ट्रेबल पर्सन वो होता है जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट तो नहीं है, लेकिन ये रजिस्ट्रेबल पर्सन का या तो स्पाउस है या फिर डिफैक्टो पार्टनर है। तो यानी कि मान लीजिए एक हस्बैंड है जिनके खिलाफ कोई कंप्लेंट लॉन्च की गई है, तो अगर उसकी जो वाइफ है वो भी सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, वो भी इनएलिजिबल है। तो ये भी एक कंडीशन उन्होंने डाल दी है जो न्यू लाइसेंस रिक्वायरमेंट है उसके अंदर। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप या तो हमें कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय, टेक केयर।